भाजपा आईटी सेल और भाजपा अंधभक्त कितने हद तक गिर सकते हैं वो आज इस एक वीडियो ने प्रूव कर दिया कि भाजपा के आईटी सेल में बैठे लोग, भाजपा में तमाम अंधभक्त जिन्हें कुछ नहीं पता, वो कितनी नीच हरकत कर सकते हैं। राजनीति के चक्कर में वो देश के नागरिकों का किस तरीके से अपमान करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, यानी कि इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव हो जाएगा। और जब कोई चुनाव होता है तो हर पार्टी ये कोशिश करती है किसी तरीके से जनता को लुभाया जाए। हर पार्टी कोशिश करती है, कोई पेन बांटता है, कोई पुस्तकें बांटता है, कोई साइकिल बांटता है, कोई लैपटॉप बांटता है। ऐसे ही कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने एक पूरी योजना बनाई कि बिहार में महिलाओं को जो है सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, जो जरूरी भी है क्योंकि गांव में आज भी ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, जो इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती हैं। सैनिटरी पैड बांटने की योजना जो है वो कांग्रेस ने बनाई और सैनिटरी पैड बांटे गए। परंतु किस तरीके से भाजपा आईटी सेल में बैठे तमाम लोग, गंद लोगों ने किस तरीके से नीच हरकत करनी शुरू कर दी। आपको मैं ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और पूरा का पूरा इस चीज का दिखाया जा रहा है कि कैसे इनकी नीच हरकतें कैसी हो सकती हैं, कि विपक्ष अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे ये फेक दिखाकर, फेक वीडियो बनाकर और कैसे ये सामने पेश करते हैं और अपनी सोच को दिखाते हैं। पूरा सोशल मीडिया पर लगातार अब इसके ऊपर आवाज उठ रही है कि ये हरकतें, ये नीच हरकत, जिसमें ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि इस देश के नागरिक की भावना को कैसे ठेस पहुंचेगी। और यही किया है भाजपा आईटी सेल वालों ने कि उन्होंने महिलाओं की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाई है। ये हरकत करते हुए इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, किसको हर्ट होगा, किसको परेशानी होगी इन सब चीजों से। आपको जैसे ही ये आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखेगा कि जब ये सैनिटरी पैड बांटे गए तो उस पर ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगाई गई। सैनिटरी पैड के ऊपर जो पैकिंग करी गई उसके ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगाते हुए कांग्रेस का नाम लिखा गया और जो भी चीज वो लिखते हैं, अपना जो भी स्लोगन वो डालते हैं, वो डाला गया। एक यूजर है, किस तरीके से यूजर, जो भाजपा का अंधभक्त कहें या क्या इन्हें कहें, फिलहाल इन यूजर का नाम है रतन। आप इनकी आईडी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये रतन नाम के यूजर हैं, इनकी आईडी एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से ट्विटर पर इन्होंने, जैसे ही ये चीज आई, इन्होंने एक वीडियो बनाकर डाली। और वीडियो में इन्होंने क्या डाला वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि इन्होंने जो पैकिंग के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर थी वो तो थी ही, बल्कि इन्होंने पैड के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर को फेक एडिट करके किस तरीके से वीडियो बनाई है और क्या गंद बका है, क्या गंदा बोला है। और जिसके बाद ये आवाज लगातार उठ रही है कि भाई इसको जेल होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं भाजपा में, भाजपा के अंधभक्त बने बैठे हैं जिनकी मानसिकता इतनी खराब है औरतों को लेकर, जिनकी मानसिकता इतनी खराब है महिलाओं को लेकर, और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इनको लगता है कि इनकी राजनीति चमक जाएगी इस चीज से, किस तरीके की घटिया हरकत को अंजाम दे सकते हैं। रतन ने ये वीडियो बनाई। हालांकि जब से ये वीडियो वायरल हुई और सवाल इन पर खड़े होने लगे, लोग अपना गुस्सा इन पर दिखाने लगे, लोगों ने इनको अरेस्ट करने की बात कर दी, एफआईआर करने की बात कर दी, ये तमाम बातें करी, वैसे ही रतन नाम का ये यूजर भाग खड़ा होता है और कैसे अपनी पोस्ट डिलीट करता फिर रहा है अब क्योंकि कांग्रेस, विपक्ष भी इस चीज पर एक्शन लेगा। कांग्रेस के तमाम लोग इस चीज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आम जनता इस चीज पर प्रतिक्रिया दे रही है कि ये सोच है इन लोगों की। और ये लिखते क्या है इसके ऊपर वो मैं आपको बता देती हूँ। भाजपा के ही लोगों का दिखा रही हूँ मैं। फिलहाल ये वीडियो रतन ने तो डिलीट कर दिया, इस यूजर ने तो डिलीट कर दिया जिसकी घटिया सोच है। पर आप ये सोचिए कि भाजपा वाले इस पोस्ट को, इस वीडियो को किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, और शेयर तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख भी रहे हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये भाजपा वाले क्या क्या लिखते हैं इस चीज पर। अनुजा कपूर, ये भाजपा की हैं, प्रवक्ता है भाजपा की, इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखती हैं, इसको शेयर करते हुए, कांग्रेस वाले पगला गए हैं, बिहार चुनाव में पीआर के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटा तो बांटा, पैकेट पर राहुल गांधी का फोटो छापने के साथ साथ पैड के अंदर भी नेताजी का फोटो लगा दिया, भयंकर छिछोरी हरकत है ये। यानी बिना फैक्ट के, बिना जांच पड़ताल के, बिना सच्चाई जाने, ये भाजपा वालों ने, सभी ने, मोस्टली जितने भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता समझते हैं और बहुत बड़े अपने आप को पार्टी के लिए न्योछावर हमने कर दिया, वो जो समझते हैं,
बिना सब कुछ जाने वो इस वीडियो को शेयर करते हुए किस तरीके से लिखते हैं, ऐसा कुछ जो चीजें हैं वो लिखते हैं कि तस्वीर अंदर भी डाल दी राहुल गांधी की, ये सब गंद लिखते हुए ये नजर आ रहे हैं। अब इस चीज को लेकर लगातार आक्रोश है, सवाल उठ रहे हैं कि जो रतन है उनको अरेस्ट किया जाए, और इस सवाल को सुनते ही कैसे उस यूजर ने वीडियो डिलीट कर दी, पर वो वीडियो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर है। आपको बता देते हैं, हेडलाइन आप पढ़िए, चलो केस झेलो अब। सैनिटरी पैड पर राहुल की तस्वीर वाली वीडियो पर भड़की कांग्रेस लगातार भड़की हुई है और कह रही है कि भाई भाजपा झूठ फैला रही है, कितना गंद पे पहुंचेगी भाजपा, ये लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, कितना गंद आप फैलाएंगे। एक और यूजर मैं दिखाती हूँ, ये भी भाजपा को ही तमाम पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, अरुण यादव इनका नाम है। ये लिखते हैं कि रतन रंजन की कॉमेडी पर सुप्रिया शिने उनको जवाब दे रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और कॉमेडी नहीं सह पा रहे। तो भैया, जब आपकी सरकार में बैठे लोग एक कॉमेडियन की कॉमेडी नहीं सह पाते, जिसने तो आपका नाम भी नहीं लिया था, आपने उसके पूरे शो को तहस नहस कर दिया था, आप जब खुद कॉमेडी नहीं समझ सकते हैं, आप जब खुद अपनी आलोचना नहीं सह सकते हैं, वो भी बिना नाम लिए, आप पहले ही समझ जाते हैं कि आपके ऊपर कहा गया है। कांग्रेस ने गाय वाला पोस्टर छापा तो आपने सीधा उसको मोदी जी से रिलेट कर दिया। कुणाल कामरा ने कैसे आलोचना करी पर आपका नाम नहीं लिया, वो भी तो कॉमेडी थी। वो उस समय इनकी लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये तमाम भाजपा अंधभक्त, भाजपा आईटी सेल वाले कहां चले जाते हैं, जो ये लोकतंत्र की दुहाई देने का पाठ पढ़ा रहे हैं इस वक्त कि रतन नाम के यूजर ने सिर्फ कॉमेडी करी और ये कॉमेडी सह नहीं पा रही है कांग्रेस और पूरा विपक्ष। तो इनसे ये सवाल है कि तुम दुहाई देते हो तो अपने ऊपर उस दुहाई को लागू क्यों नहीं करते हो। ये सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है इन लोगों पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकतंत्र, यहाँ सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं, यहाँ है महिलाओं की बात, कि महिलाओं का किस तरीके से आप मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी, आपके अंधभक्त, आपका आईटी सेल किस तरीके से मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस इस चीज पर क्या कह रही है, केस लगाने की बात और बहुत सारी चीजें, सुप्रिया शिने और तमाम महिलाएं जो कांग्रेस की हैं, पूरा का पूरा वीडियो डाला गया है उनकी तरफ से कि देखो सच्चाई ये है और असलियत ये है, जिसका फेक वीडियो एडिट करके किस तरीके से भाजपा आईटी सेल फैला रहा है। सुप्रिया शिने की पोस्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, सुप्रिया क्या लिखती हैं। बहुत अच्छा जवाब सुप्रिया ने दिया है इस चीज पर। बीजेपी और उसके घटिया भक्त एक फेक वीडियो चला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की एक फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगी हुई है। यह पूरी तरह से फेक है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बीजेपी वाले इतने गिरे हुए हैं और गलीच हैं कि महिलाओं के पीरियड सुरक्षित करने के लिए दी जा रही मदद पर भी फेक वीडियो फैलाने से बाज नहीं आ रहे। सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से लड़कियों का स्वास्थ्य सुरक्षित होता है, उसमें इनमें इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। आज भी 1/4 महिलाओं के पास पीरियड्स के दौरान साफ स्वच्छ साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें संक्रमण होता है और उनमें इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इस मुद्दे पर सामाजिक चेतना की बहुत जरूरत है। इसलिए तो बीजेपी ने मोदी जी की तस्वीर पैड्स के पैकेट पर छापकर पैड्स बांटे थे। तो राहुल जी की फोटो पैकेट पर होने पर घिनौने भाजपाई और उनके दो रुपल्ली के भक्त इतने बौखलाए क्यों हैं? अपनी नफरत में इतने अंधे हो गए कि बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा, इस पर भी फेक न्यूज बनाने लगे। सड़ चुके हो तुम लोग। ये देखेंगे आप, डॉक्टर रागिनी नायक भी कांग्रेस की हैं, उन्होंने ये लिखा, ना राहुल गिरे ना उनकी उम्मीदों के मीनार गिरे, संघी भाजपाई उन्हें गिराने में खुद 100 बार गिरे। जितनी ऊंची सोच की कल्पना नहीं की जा सकती, उससे ज्यादा घटिया और वाहियात राजनीतिक प्रोपेगेंडा भाजपा के मंत्री से लेकर दो रुपल्ली के ट्रोलर्स चलाते हैं। राहुल गांधी जी की तस्वीर सैनिटरी पैड्स पर दिखाकर जो झूठा षड्यंत्र रचा है उसकी सजा मिलेगी। आज भी जहां मासिक धर्म के समय देश की करोड़ों महिलाएं कपड़ा उपयोग करती, वहां मुफ्त सैनिटरी पैड्स के रूप में उन्हें जो एक साफ सुथरा सुरक्षित विकल्प मिलता है, उस विकल्प पर इतनी ओछी राजनीति करने वालों, तुम्हें चुल्लू भर पानी में नाक डुबो लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ये जो चीजें आ रही है कि कांग्रेस अब इस चीज पर एक्शन ले रही है। कांग्रेस ने इस चीज पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई कांग्रेस अब एक्शन लेगी, पूरे तरीके से इस चीज पर जो है इसको अरेस्ट किया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे और कांग्रेस एक्शन मूड में आ चुकी है इस चीज को लेकर कि अब एक्शन लिया जाएगा। ये एक सवाल उठ जाता है, लोग भी इस चीज पर क्या क्या लिख रहे हैं कि आईटी सेल भाजपा वाले फेक न्यूज चला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को, विपक्ष को जो है वो बदनाम करने की। पर दोस्तों, यहाँ पर विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने डाला। अगर यहाँ पर तस्वीर को कांग्रेस भी अगर इस चीज का इस तरीके से उपयोग करती तो सवाल उस पर भी खड़े होते और पूरे सवाल खड़े होते। यहाँ बात है महिलाओं के, इस देश की महिलाओं की, कि जहां इस देश की महिलाएं, आप गांव-गांव में जाएंगे तो आज भी वहां की महिलाएं
जो है किसी गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस मुद्दे पर एक पूरी मूवी भी बन चुकी है। उसका कैसे मजाक उड़ाते हुए ये लोग दिखते हैं, जिससे पता लगता है कि इनकी ओछी मानसिकता क्या है। ये तमाम ट्रोलर्स अंधभक्त बने बैठे हैं और इनकी वजह से कैसे पूरी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और वहीं जो इनके प्रवक्ता हो, इनके लोग हो, वो अगर बिना जाने इस चीज को शेयर करेंगे, इन वीडियोस को शेयर करते हुए अपनी टिप्पणी देंगे, तो वहां गलती है। उस गलती को पार्टी को जरूर मानना चाहिए। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।